नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम 28/12/2020 को जो NTPC का एग्ज़ाम हुआ था और उस एग्ज़ाम में जो भी गणित विषय से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, जिसकी शिफ्ट थी 3 बजे से 4:30, मतलब 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम होता है। वहाँ पे 100 प्रश्न होते हैं। 100 प्रश्नों में 30 प्रश्न गणित के, 30 रीजनिंग के और जो है 40 आपके GS के होते हैं। ये CBT 1 का जो है पैटर्न है। ठीक है, तो जो प्रश्न आपके CBT 1 में कब 28/12/2020 को पूछे गए थे और गणित विषय से संबंधित प्रश्न थे, तो उन प्रश्नों को हम यहाँ पर करेंगे, आपके सामने सॉल्व करेंगे और साथ में आप भी इन प्रश्नों को करते रहिएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी कापी पेन लेकर के जो है अपने साथ में बैठे और साथ साथ में उसको करते हुए चले। और जो प्रश्न ना बने या जिस प्रश्न में कुछ आपको चीज़ नहीं मिले, उसको अपनी कापी पे नोट डाउन करते हुए चले। ये सीरीज़ हमारी एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम हुए थे, कई सारी पालियों में इसके एग्ज़ाम हुए थे NTPC के। तो अगर आप इन प्रीवियस ईयर को देखकर मतलब जो है सारे क्वेश्चंस करते हैं और उसके बेसिस पर एनालिसिस जो आप कर पाते हैं कि कौन कौन से जो मेन टॉपिक है मैथ्स में या रीजनिंग में या GS के क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं, तो ये आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होंगे। आपका स्कोर इसमें ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि इस बार वैकेंसीज कम है और जो है कट ऑफ थोड़ी पिछली बार से बढ़कर रहने वाली है। ये खासकर तो ये गोरखपुर और ये जो पटना वाला है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज काफ़ी कम हो गई हैं और जो हमारा कोर स्टूडेंट है वो यहीं से बिलोंग करता है। तो ठीक है, इस वीडियो में हम अब आगे बढ़ते हैं और अपने काम की बात करते हैं, मतलब प्रश्नों को हम यहाँ पे करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न हमारा आया था वो ये आया था कि cos थीटा बराबर में है cos 2 थीटा बराबर sin थीटा के है। और जो है एंगल हमें बता दिया था कि थीटा और जो है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का है। तो हमें उसमें क्या बताना था, एंगल बताना था। सबसे पहले हम तो आपसे यह कहेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री है हमारी, वहाँ पे जो बेसिक कोण होते हैं जो हमने 9वीं और 10वीं क्लास में याद किए होंगे, वैसे तो पहले ही याद करा दिए जाते हैं 6 क्लास से, तो वो आपको याद होंगे। अगर नहीं याद है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे थीटा की कुछ वैल्यू लिख देते हैं, जैसे 0 डिग्री, और 0 डिग्री के बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये जो होती हैं मेन वैल्यू होती हैं। अब इसमें हम सबसे पहले साइन की वैल्यू रखेंगे और फिर हम कॉस की वैल्यू रखेंगे। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और वहीं 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसी तरह से कॉस में 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है और 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो अगर इस वाले सवाल में हम थीटा की जगह 30 डिग्री पुट करके देखते हैं, ठीक है, बाई ऑप्शन के द्वारा, तो हमारी क्या वैल्यू आती है, देखिए। तो कॉस 2 गुणा 30 डिग्री, क्योंकि 2 थीटा है, और यहाँ पे साइन 30 डिग्री। तो अब यहाँ पे हो गया कॉस 60 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/2 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो ये जो है हमारा सेटिस्फाई कर जाता है इस बिंदु पर। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने आपको डायरेक्ट 30 वैल्यू रख के दिखा दी कि इसने सेटिस्फाई कर दिया, आपको अगर शुरुआत करनी है तो
अब उसने हमें बता दिया था कि 0 से 90 डिग्री का है एंगल, तो हम हर एंगल जो मुख्य जो हमारे एंगल है इनकी वैल्यूज पुट करके देखिएगा आप, और जिस वैल्यू पे सेटिस्फाई हो जाए वो हमारा आंसर कहलाएगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हमने वैल्यू रखी थी थीटा की 30, तो पहला जो है यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। इसके कई तरह के शार्ट ट्रिक हैं, हम शार्ट ट्रिक बात बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपको क्वेश्चंस यहाँ पे करा रहे हैं, और क्वेश्चंस क्योंकि हर व्यक्ति की शार्ट ट्रिक्स अलग होती हैं, तो वो आपको दिक्कत यहाँ पे कर सकती हैं। इसलिए जो है हमारा उद्देश्य केवल यही है कि जो है पूरे मेथड के माध्यम से हम आपको प्रश्न कराएं और यहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना हो, समझ में पूरी बात आए। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द फर्स्ट 8 कंपोजिट नेचुरल नंबर एंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स क्या होगा। तो कंपोजिट नंबर मतलब जो हमारी क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है, और वो शुरुआत की जो 8 भाज्य संख्या है, और दूसरा उन्होंने हमसे पूछा है दूसरी 8 अभाज्य संख्या, ठीक है। तो दूसरी जो है वो अभाज्य संख्या है, इन दोनों के हमें क्या करने हैं, सबसे पहले माध्य, ठीक है, माध्य निकालना है और उन माध्य का अंतर हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये प्रश्न हमसे कह रखा है, तो सबसे पहले हम संख्याओं को लिख लेते हैं कि जो हमारी क्या है, भाज्य संख्या है शुरुआत की 8, ठीक है। इस तरह के प्रश्न मैनुअल ही होते हैं, जिसमें अब इस तरह का प्रश्न फिर से पूछे जाने की संभावना भी है, और इसको मैनुअल तरीके से ही करना पड़ेगा, कोई ट्रिक काम इस पर नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि पूछे जाने की दोबारा संभावना है, क्योंकि इस बार 6 कर देगा, 8 की जगह 10 कर सकता है संख्या, और प्रश्न का प्रारूप यही बना सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम भाज्य संख्याएं लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी हो गई 4, ठीक है, पहली भाज्य संख्या, फिर हो गई हमारी 6, फिर हमारी हो गई 8, फिर हमारी हो गई 9 कंपोजिट में आता है, ठीक है। फिर हो गई 10, 11 नहीं आएगा, 12 आएगा, 12 के बाद 14 आएगा, 14 के बाद यहाँ पे 15 भी कंपोजिट है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कितनी हो गई, वो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हमारी पूरी 8 संख्याएं हो चुकी हैं। तो अगर अब इनका हम योग करते हैं, तो 6 और 4 10, 10 8 18, 18 और 9 27, 27 और 10 37, 37 12 49, 49 और 14, 49 और 14 63 और 63 और 15 78। तो ये हमारी संख्याएं आ गई 78। और अगर हमें इनका माध्य निकालना है, तो बटे में कितना कर देंगे हम, 8 संख्याएं 8, क्योंकि जो माध्य होता है वो हमारा क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पे संख्या हमारी कितनी है, संख्याएं हमारी हैं कितनी, 8 है, ठीक है। इसी तरह से तो ये हमारा आ गया 78/8। इसके बाद अब हम यहाँ पे जो है अभाज्य संख्याएं लिखेंगे। अभाज्य संख्या, इनकी भी संख्या कितनी है, 8, ठीक है। तो अभाज्य संख्या हमारी यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी होगी 2 3 5 7 9 नहीं होगी, 11 13 15 नहीं होगी, 16 भी नहीं होगी, और फिर होगी हमारी 17, ठीक है। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 17, और इसके बाद हमारी हो गई 19, ठीक है। तो ये हमारी हो गई अभाज्य संख्या है। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो 2 और 3 5, 5 10 और 7 17, 11 28, 28 और 13 41, 41 और 17 58, 58 और 19, 58 और 19 77 और 77, और टोटल जो है योग हो गया 77, और संख्याएं हमारी कितनी है, 8। तो इसका भी माध्य कितना आ गया, 77/8। ऊपर कितना हमारा आया था भाज्य संख्याओं का, 78/8। इनका अंतर हमें ज्ञात करना है। तो अंतर कितना हो जाएगा, अंतर जो हो जाएगा
78/8 और माइनस कितना हो जाएगा 77/8। जब इसको घटाएंगे तो हर हमारे बराबर हैं, तो घटाने में कुछ नहीं, सीधे डायरेक्ट घट जाएंगे, तो ऊपर बचा है हमारा 1/8। यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। ठीक है, ये किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। कह रहा बी ए की तुलना में 20 दिन कम कार्यकुशल है। 20 दिन कम कार्य कुशल है। ठीक है, समझ रहे बात को। अगर हम ए की जो है कार्यकुशलता 100% है तो बी की कार्यकुशलता कितनी है, 80% है। यही है इसका मतलब इनका अनुपात जो है कार्यकुशलता का वो 5:4 है। ठीक है, एफिशिएंसी का अनुपात कितना है, 5:4, जो कार्यकुशलता है हमारी उसका। ठीक है, तो उनके समय का जो अनुपात होगा वो इसका रिवर्स होगा, तो मतलब 4:5 उनको समय लगेगा किसी भी काम करने को। अब अगर आगे हमसे क्या कह रखा है, बी को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो जो 4 काम लगता है एक को 4 यूनिट टाइम लगता है ना। तो 4 यूनिट की वैल्यू है 12, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/4 गुणा 5, तो 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 और 3 पंजे 15, तो ये हो जाएगा हमारे 15। ठीक है, तो 15 डेज जो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है और पी क्यू आर एस ए बी सी भुजाओं के मध्य बिंदु हैं और त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इन्होंने जो बताया है हमें वो ये बताया है, सबसे पहले कोई समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और ये जो है ए बी और सी समबाहु त्रिभुज है। इसके जो मिड पॉइंट है वो दे रखे हैं इन्होंने पी क्यू आर, और इनके मिड पॉइंट्स को मिला दिया है। तो हमें इस वाले का हमें जो है क्षेत्रफल बताना है। जब भी किसी समबाहु त्रिभुज या किसी अन्य त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं, ठीक है, तो ये जो क्षेत्रफल है 4 हिस्सों में पूरा बढ़ जाता है। मतलब जो क्षेत्रफल पी क्यू आर का निकालना है हमें त्रिभुज का, ठीक है, वो कितना होगा, वो होगा क्षेत्रफल 1/4 क्षेत्रफल होगा किसका, क्षेत्रफल ऑफ ए बी सी। समझ पा रहे हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलेगा। अब ये तो होगा ही होगा, तो 1/4 तो हमें पता है। दूसरी बात, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आपको निकालना है, तो क्या आ जाएगा, √3/4। ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, मल्टीप्लाई भुजा स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 4 × 4, तो 1 4 से 1 कट गया, 1 4 से 1 कट गया, तो कितना आ जाएगा, √3 और सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना, क्षेत्रफल स्क्वायर यूनिट होती है और जो वॉल्यूम होता है आयतन हमारा, वो हमारा क्या होता है यहाँ पे हमेशा सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या जो भी यूनिट होगी वो क्यूब में होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसी तरह से फिर नेक्स्ट प्रश्न हमसे कर रहा है, कह रहा है ए बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात, मतलब ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4 है। ठीक है, कह रहा है ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, पूरा 12 दिनों में करता है, तो बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, कार्य क्षमताओं का अनुपात हमें दे रखा है, तो समय जितना लगेगा वो हमें पता ही है कितना समय लगेगा। इसका रिवर्स, इसको अगर 4 लगते होंगे तो इसको 3 लगेगा, और ए की 4 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 12, तो 4 तियाँ 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो बी को
टाइम कितना लगेगा, 3 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, कितना आ जाएगा, 9 डेज। समझ में आया? तो ये जो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 9 दिन इसको जो है काम को पूरा करने में लगेगा। इसका बाद किसी भी प्राकृत संख्या के लिए जो नेचुरल नंबर है वो, ठीक है, उनके लिए 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा। एक बात ध्यान रखिए, जो है 6 जो होता है इसकी कितनी भी पावर हो, n पावर तो इन्होंने नेचुरल नंबर के लिए डिनोट करने दी, n चाहे कुछ भी हो इसका हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही रहता है। इसी तरह से 5 है, 5 की पावर कितनी भी हो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही रहेगा। तो सीधे सीधे हम माइनस कर देंगे 6 माइनस 5 और जो कितना आ जाएगा हमारा 1। तो हमेशा जो है अंतिम अंक वो कितना रहेगा हमारा यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक है। कितनी भी n की वैल्यू रख दीजिएगा, हालांकि जब दोनों में रखी जाएगी प्राकृतिक संख्या तो समान ही रखी जाएगी। अगर आप इस प्रश्न में जो 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n की वैल्यू अलग अलग भी रखें तब भी आंसर एक ही आएगा, यूनिट डिजिट हमेशा कैसा आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमसे कह रहा है इफ़ p इजकल टू, एक वैल्यू इन्होंने बड़ी सी दे रखी है, इसके बाद q इजकल टू एक बड़ी सी वैल्यू दे रखी है और फाइनल हमें p अपान q का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम p को एक जगह पे अलग से अलग करेंगे। तो p हमें दे रखा है 2 प्लस 0.2 भाग और 0.2 गुणा 2 माइनस 1 गुणा 2, ये वैल्यू दे रखी है। तो 1 गुणा 2 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 2 आ जाएगी। 0.2 मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड इसको किससे करना है, तो 0.2 को डिवाइड करना है 0.2 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि ये ब्रैकेट में तो एक साथ है। तो इससे ये कट जाएगा और 1/2 मतलब ये हाफ आ जाएगा, ठीक है इसकी वैल्यू, और प्लस में 2, तो इस वाले 2 से ये वाला 2 तो वैसे ही कट गया, तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई हाफ, ठीक है। इसी तरह से अब हम q की वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। तो q की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस 0.2 डिवाइड बाई 0.2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे जैसे बिल्कुल अभी किया तो इसकी वैल्यू हाफ आ जाएगी इस वाले पोर्शन की, ठीक है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 और ये माइनस का, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीके से अगर तो ये यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, समझ रहे हो, 2 माइनस 1 1, और 1 में से आधा गया तो कितना बचेगा हमारा, आधा। तो इसका भी आंसर कितना आ गया, आधा। अब हमसे जो मेन बात पूछी है उसने, वो हमसे क्या पूछी है, वो हमसे पूछी है p अपान क्यू। तो p अपान क्यू क्या हो जाएगा, हाफ, आधा मतलब, और बटे आधा। तो ये पूरे पूरे कट जाएंगे और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, ईयर क्वालिटी इंडेक्स AQI PM 2.5 पर दिखा रहे हैं, और ये वीक ऑफ फरवरी, मतलब जो फरवरी मंथ है उसके 4 सप्ताह उस सभी में दिखाया है। तो इसके बाद हमसे पूछा है कि जो एवरेज अंतर है वो कितना है AIQ में, कोलकाता और दिल्ली में फरवरी मंथ में। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले एवरेज निकालने का तरीका क्या है, हमें इनका क्या करना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा, और सम को 4 से डिवाइड करने पड़ेगा क्योंकि 4 वीक हैं, और जितना जितना आएगा उसको फिर हम जो है क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो वही करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके जो वीक हैं वो हम फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक, इन सब का हम दोनों में एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालते हैं। सबसे पहले हमें योग करना पड़ेगा, 306, 288, 274 एंड 172। तो सब निकालते हैं। सबसे पहले कोलकाता का 8, 8 6 14, 14 और 4 18, 2 20 का
जीरो, 2 हमारा शेष हो गया, और 7 7 14, 14 8 22 और 2 24, 24 के यहाँ पे 4 हो गए, फिर हमारा 2 कैरी हो गया। ठीक है, 3 और 2 5, 2 7 और 1 8 और 8 और 2 10, 3 2 5 2 7 और 1 8 और 2 10, तो ये हमारा आ गया 1040। ठीक है, लेकिन इसको हमें कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, एवरेज अगर हमें निकालना है तो इसको हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया, 13 8 104। ठीक है, यह 4 1 4, यहाँ पे 2 बचे। ठीक है, सॉरी, तो 4 1 4 और 4 दूनी 8, 2 और 4 6 24 और यहाँ पे 0, 260 हमारा यहाँ पे निकल आया है। ठीक है, 26 चौका 1000, सही है, बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरे का एवरेज निकालने के लिए दिल्ली का। तो यहाँ पे 2 4 8, 2 4 6, 2 6, 2 4 6 और 2 3 6। इसका भी हम उसी तरह से निकालेंगे, बाकी इसका तरीका और भी है एक निकालने का, वो बाद में एवरेज का बताएंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम कोई एक कॉमन एवरेज मान ले, जैसे 246, उससे देख लेते हैं टर्म कितना आगे कितने पीछे हैं और वहाँ से हम निकाल देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल ही रखेंगे। तो 8 6 14, 14 और 6 20 और 6 26। ठीक है, कितना आ गया, 26। 2 हमारा कैरी ऑन हो गया। ठीक है, 2 4 और 4 8, 4 12, 3 15 और 2 17 के कितने हो गए, 7, 17 के 7 हो गए और 1 हमारा बचा है। तो 2 चौक 8 और 1 9, 976 हमारा यहाँ पे ये आ गया। इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एवरेज निकालना है हमें। तो यहाँ से काट करेंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचा और 17 हो गए, 4 चौक 16 और फिर 1 बचा तो 4 चौक 16। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अंतर कितना है। तो अंतर हमारा निकल के आ रहा है 16 अंतर आ रहा है। एवरेज में अंतर ही पूछा था हमसे, तो 16 निकल के आ रहा है। तो क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव तो भले ही हो सकते हैं और इतनी कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल ईजी है। कोई भी इसमें ट्रिक वाला काम है ही नहीं कि ये ट्रिक कर लो वो ट्रिक कर लो, कोई ऐसा काम नहीं है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है हमसे, एक हमें कोई इक्वेशन की तरह दे रखा है और उसके बाद में जो है हमसे उसमें x की वैल्यू पूछिए। तो सिंपल है, चलिए x की वैल्यू हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं। तो ये √19 माइनस x √12, ये कंप्लीट अंडर रूट में है, x √12 और वटे में 1 दे रखा है और यहाँ पे 4 माइनस √3। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंडर रूट अगर ख़त्म करना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये जो हो जाएगा हमारा 19 माइनस x √12, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 + 3 माइनस 2√12। ठीक है, x को इधर ले चले जाएंगे, बाकी सारा इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 19, 19 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 12। और ये जो पूरा टर्म था इस तरफ के 4 3 7 7 हम पहले ही माइनस कर चुके हैं और ये माइनस का था, ये इस तरफ को आएगा तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, कितना आ जाएगा 2√12 और इक्वल टू में x √12। आप समझ पाए, हमने क्या किया, 19 था जो वो इधर ही रहने दिया, 4 3 7 हुए, 7 को जब इस तरफ लेके आए तो माइनस हो गए 7 इसमें से, तो कितना बचा हमारा 12। और ये जो x वाला माइनस टर्म था ये इसको ले गए तो ये पॉजिटिव हो गया और ये जो माइनस का था वो इधर प्लस का हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो स्क्वायर किया है हमने वो सीधे a + b का होल ऑफ स्क्वायर से हमने यहाँ पे खोला है इसको। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए दोनों में √12 हम कॉमन ले सकते हैं।
तो यहाँ पे √12 आ जाएगा, प्लस में 2 आ जाएगा, ठीक है, बराबर x √12, तो √12 से √12 कट जाएगा। और यहाँ पे √12 का मतलब क्या होता है, 2√3 और प्लस 2 बराबर x। अब यहाँ पे देख लेते हैं ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो हम ऑप्शन बी जो है वो यही लिखा हुआ है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है 2√3 और प्लस 2, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट 12% गेन, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमने कोई आर्टिकल जो है वो 100 रुपये का ख़रीदा और उसको 112 में बेच दिया, तभी तो 12% का लाभ हुआ। इसके बाद हमसे कहा गया यदि उसे 33 अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% होता। 14% लाभ होने का मतलब 100 की चीज़ 114 में जा रही है, तो लाभ जो हो जाता वो कितना हो जाता हमारा, 33 रुपये बढ़ जाता, या अधिक में बेचा जाता, ठीक है। तो जो लाभ का अंतर है वो प्रतिशत में 2% है, और जो रुपए में है वो कितना है, 33। अब हमें क्या निकालना है, क्रय वैल्यू, मतलब जो मूल वैल्यू है वो निकालनी है, तो मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। तो अगर इसमें मल्टीप्लाई 50 कर दें तो 100 आ जाएगा, तो 33 मल्टीप्लाई बाई 50, तो 33 की मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो 1650 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1650। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। सिंपल था बिल्कुल। इसके बाद में हमसे कह रहा है भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले हम 4 अंकों की छोटी संख्या देखेंगे, तो वो होती है हमारी 1000। 1000 से जो पूर्ण वर्ग होता है वो 31 का होता है, वो कितना होता है, वो 961 होता है, और ये 1000 से कितना कम है, 39 कम है, ठीक है। तो ये सिंपल सा आ गया क्वेश्चन। तो इसको हमने जो हमें वर्ग पता होते हैं उससे कर लिया। अगर ये ऐसा नहीं होता तो हम क्या करते, पहले तो हम वर्गमूल निकाल लेते हैं यहाँ पे कि जो है 1000 के करीब में कौन सा वर्गमूल बच रहा है, और जो लास्ट में नंबर बचता वो माइनस कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें पता था तो उसी हिसाब से हमारा हो गया। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 39 वो नंबर है जिसे 1000 में से माइनस करेंगे तो जो है क्या की संख्या हमारी पूर्ण वर्ग हमें प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है 2001 में, ठीक है। तो इस प्रश्न में हमें दे रखा है कि 2001 और 2001 से लेकर 2010 तक और 2010 से लेकर 2015 तक, ठीक है, के बीच जो भी आय में वृद्धि हुई है उसका हमें क्या बताना है, यहाँ पे अनुपात बताना है, उसका हमें यहाँ पे अनुपात बताना है। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 2001 है और इसमें कितना था रेवेन्यू, तो वो था हमारा 6300 करोड़, और इसके बाद 2010 में जो था रेवेन्यू वो हमारा कितना था, 8100 करोड़। वहीं 2015 में कितना था, 2015 में इन्होंने दे रखा है 10,800 करोड़, ठीक है। इस तरह से इन्होंने दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम 2001 से 2010 के बीच में जो परिवर्तन हुआ है वो निकाल लेते हैं। तो वो कितना आएगा, 8100 माइनस 6300। इसका जब अंतर ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1800 करोड़। इसी तरह से 2010 से 2015 के बीच निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 10,800 माइनस कितना करेंगे हम, 8100। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2700 करोड़। अब ये जो आय आई है, आय में यही तो परिवर्तन हुआ है, आय में यही तो वृद्धि हुई है, इसी का अनुपात निकालना है। तो 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, 2:3 इसका क्या हो जाएगा आंसर, मतलब बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि P इक्वल टू दे रखा है हमें 0.3 मल्टीप्लाइड 0.3 प्लस 0.03 मल्टीप्लाई 0.03 माइनस 0.6 मल्टीप्लाई
0.03, ठीक है, इस तरह से दे रखा है। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये जो है 0.3 प्लस 0.03 का स्क्वायर है, ठीक है। कैसे स्क्वायर है, अब सॉरी ये माइनस वाले का स्क्वायर है, a माइनस बी का, क्योंकि यहाँ पे जो है माइनस है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और इसको अगर 2 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.03 ये लिखा हुआ है, तो ये क्या है, होल ऑफ क्यूब है a माइनस बी का, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें q की वैल्यू दे रखी है, q की वैल्यू रखी है 0.5 और 4। अब हमसे पूछा क्या है, p अपॉन क्यू पूछा है, बहुत ईजी है, तो 0.3 माइनस 0.03 इसका क्यूब हो गया अपॉन में 54 हो गया। ऊपर बचा है 0.27, इसका स्क्वायर बचा है तो 0.27 2 टाइम्स लिख लेते हैं, और यहाँ पे आ गया हमारा 54, तो 54 और ये 2 जा और नीचे यहाँ पे आ गया 2 जा और 27 दूनी 54 और 2 से जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 0.135, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.135, मतलब सी ऑप्शन इसका जो है वो सही हमारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव हुआ और उस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। लेट्स हम मान लेते हैं कि कोई चुनाव हुआ, एक उम्मीदवार ए है और एक उम्मीदवार बी है, ठीक है। विजयी उम्मीदवारों को जो है मान लिया हमने कि ए जो है हमारा जीत गया और उसको कितने में प्राप्त हुए, 48%। उसका जो विरोधी उम्मीदवार था, मतलब जो हारा था बी, और उसको जो है 6800 मत प्राप्त हुए, ठीक है, 6800 प्राप्त हुए, और ये जो थे कुल मतों के कितने, 34% के बराबर थे, ठीक है। तो 34% की वैल्यू कितनी हो गई, 68। तो हम यहाँ से 48 मतलब जीतने वाले को कितने मिले हैं निकाल सकते हैं, तो वो हो गया 9600 मल्टीप्लाई 2 चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, बराबर थे। तो कुछ मत अमान्य थे, तो विजयी उम्मीदवार और विनिंग मार्जिन, ठीक है, और अमान्य मतों की संख्या कितनी होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी तो बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल सीधा सीधा सा क्वेश्चन हमको यहाँ पे दे दिया है। विनिंग मार्जिन कितना हुआ आपका, इसको 48% मिली, इसको 34% मिली, 14% जो है वो विनिंग मार्जिन हो गया। 14% का मतलब क्या हो गया कि जो है 14 मल्टीप्लाई यहाँ पे 200, सीधा सा 200 से मल्टीप्लाई ही चल रही है परसेंटेज में, तो यहाँ पे हो गया 2800। 2800 विनिंग मार्जिन वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी निकाल दीजिए, बिल्कुल सिंपल सा है बस, और इसमें कुछ करना ही नहीं है। इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि अमान्य मतों की संख्या कितनी होगी, अमान्य मत भी निकाल सकते हो। अमान्य मत ऐसे निकाल ली, एक को 48% मिल गए, दूसरे को 34% मिल गए, बाकी बचे हुए वोट अमान्य 8 और 4 12 का 2 हासिल लगा 1 4 4 8, ठीक है। तो 82% कुल मान्य हुए। अमान्य मत कितने हो गए यहाँ पे आपके 18% की वैल्यू वैसे ही निकाल दीजिए आप। कैसे निकालेंगे, 18 मल्टीप्लाई 200, 18 दूनी 3600, 3600 ही आ जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे से 2 का मल्टीप्लाई चल रहा था, कुछ हमें निकालना ही नहीं पड़ा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 2600 की राशि है, टोटल राशि हमारी कितनी है, 2600 की है, सही है, को इस प्रकार से विभाजित किया गया, कोई 2 तरीके हैं उस तरीके से विभाजित किया गया, और मान लिया पहला हिस्सा x है तो दूसरा हिस्सा कितना हो जाएगा 2600 माइनस x, ठीक है, और विभाजित करके उधार दिया गया। इसके बाद पहले भाग पर 10% की दर से 5 साल के लिए, और दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष के लिए, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर है इन दोनों भागों के, तो 10% की राशि पर उधार
ज्ञात कीजिए। जो 10% की राशि पर 10% की ब्याज दर पर जो उधार राशि दी गई उसको ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर दे रखा है तो x का 10% मतलब 5 गुणा 10 अपॉन में 100। इसी तरह से ये हो जाएगा 2600 माइनस का x गुणा 6 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 100। 100 से 100 दोनों में काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 50x, ये कितना हो जाएगा हमारा 2600 गुणा 6 गुणा 9 माइनस 6 नेम 54x। ठीक है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो 104x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2600 गुणा 6 गुणा 9 104, ये 26 चौका 104 होता है, 4 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2 से काटा हमने। ठीक है, तो x बराबर हमारा कितना होता है, x बराबर हमारा बच्चा 3 नेम 27 और 00 2700 और ये x 2 बचे थे इसके बटे मिले हैं तो ये आ गया 1350 इसका आंसर आ गया। बी ऑप्शन हमारा हो गया क्योंकि x ही माना था हमने जो है 10% का, तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्कूल है, लड़के लड़कियों को मिलाकर औसत आयु कितनी है? औसत आयु जो हमें बता रखी है 6.8 है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को मिला करके। ठीक है, और लड़कों की औसत आयु कितनी दे रखी है आपको 15.4 ईयर और गर्ल्स की जो दे रखी है वो दे रखी है 18.2 ईयर। ठीक है, तो स्कूल में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस तरह के अनुपात वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, सीधे इसमें से निकाल देंगे हम, संख्या का अनुपात निकालना है। तो ये अंतर कितना आ जाएगा हमारा 1.4 और 18.2 में से 16.8 को उठाएंगे तो ये भी 1.4 आएगा और इस अनुपात को मतलब जो है ये अनुपात आ गया हमारा 1:1 का। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। बहुत सिंपल है, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर लिया, बी उसी को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी को 30 दिन में कर लिया, मतलब इसका एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा और इसका जो कार्य क्षमता निकल के आएगी वो 3 और इसकी कार्य क्षमता निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 2। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। किसी कारण से एक कार्य पूर्ण होने से पहले ही कार्य छोड़ देता है और शेष 5 दिन तक बी अकेले कार्य करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो है ए ने 5 दिन या पहले जो है काम छोड़ दिया। ठीक है, बाकी टाइम वो पूरा काम करता रहा। अब कहना है पूरा समय कितना लगेगा काम पूरा होने में, वो आप बताइए। तो सिंपल सा 60 प्लस इसमें हम क्या करेंगे 5 दिन का एक का काम जोड़ देंगे और बटे में पूरे से भाग करेंगे। तो 60 प्लस 15/5 मतलब 75/5 बराबर 15 डेज। जितने दिन इन्हें काम नहीं किया वो हमने जोड़ दिया और फिर टोटल इफ़िशियंसी से भाग कर दिया तो यहाँ पे निकल आया। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। कह रहे 20 छात्रों द्वारा गणित विषय में 30 अंकों में से प्राप्त किए गए अंक दिखाए गए हैं और इसमें हमें निकालना है माध्यिका और बहुलक। ठीक है, निकल जाएगा। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी है एक तो हमें पता हो कि कितने जो है हमारी सीरीज है या जो आंकड़ा है वो कुल कितने है। तो यहाँ पे 20 लोगों का आंकड़ा है। ठीक है, और ये संख्या है हमारी सम। ठीक है, क्योंकि माध्यिका के 2 सूत्र होते हैं, एक सम वाला एक विषम वाला। दूसरी बात जो है यहाँ पे जो हमें दे रखा होता है आंकड़ा उसको हम या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो सबसे पहले वही काम करेंगे हम। तो लगाते हैं पहले तो 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 और 12, ये 3 जगह 12 दे रखा था, 1 2 और 3। फिर 13 एक जगह और दे रखा है, यहाँ पे 13 लिख लिया हमने। इसके बाद 14
14, 14 4 जगह है 14, इसके बाद 15, 16, इसके बाद 17, 18 और फिर 18, क्योंकि 18 एक बार और दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो 3 बार 18 हो गया, फिर 19, फिर है 20। ठीक है, सारे हमने यहाँ पे लिख लिए। अभी टोटल टर्म्स 20 है, तो माध्यिका को निकालने का फार्मूला जो होता है हमारा n/2 पद प्लस n/2 + 1 वहाँ पद, और जो है हमारे बटे में 2 होता है, तो मतलब जो है 10वां पद हो जाएगा और प्लस में 11वां पद हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। तो हम गिनते हैं कौन कौन से, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, ये 14 ही बन रहे हैं, मतलब 14 + 14 बटे 2 बराबर 14। बहुलक ज्ञात करें तो बहुलक भी हमारा कितना आ गया 14, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार 4 बार जो है वो हमारा 14 आया, तो बहुलक जो है हमारा वो भी क्या है 14। ठीक है, अब हमसे पूछा है 2 गुणा माध्यिका। ठीक है, माइनस बहुलक, बहुत सिंपल है, तो 2 गुणा 14 माइनस 14 बराबर 28 माइनस 14 बराबर 14, 14 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे एक भिन्न का अंश उसकी हर से 2 कम है, तो हमने क्या मान लिया, एक हमारी हर x है तो x - 2 उसकी अंश हो गया। ठीक है, और फिर क्या है, अंश को 2 से गुणा किया जाता है, तो हम अंश को 2 से गुणा कर देते हैं, हर को 3 से गुणा किया जाता है, तो हर को हमने 3 से गुणा कर दिया, बराबर 2/9 के हो जाती है। ठीक है, 2 से 2 को काटा, 3 दिया 9 काटा, तो x - 2 और ये मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, इस तरफ को लेके आएंगे बराबर x हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x - 6 बराबर x, तो 3x - x बराबर हो जाएगा 2x और इधर हो जाएगा 6x बराबर 3। जो हमने भिन्न अपनी मानी थी वो क्या मानी थी, x - 2/x मतलब 1/3। देखिए कहाँ पे है ऑप्शन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसकी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, वो क्या होती है, पहले एक आइडेंटिटी हम ध्यान रखिएगा, वो जो होती है वो यह होती है हमारी कि यह थे e⁻³ माइनस b⁻³ सॉरी प्लस b⁻³ माइनस c⁻³ = 0। ठीक है, तो फिर वो क्या होती है हमारी a⁻6 हो जाएगा, कट हो जा भाई, ओके एक सेकेंड रुकिए आप। तो वो हमारी आइडेंटिटी होती है, और आइडेंटिटी हमारी क्या होती है कि एक सेकेंड पेन थोड़ा हाईलाइट कर लें इसको, ये है। ठीक है, वो हमारी ये होती है कि a⁻³ प्लस b⁻³ माइनस c⁻³ = में क्या होता है हमारा 0। तो इसका स्क्वायर मतलब a⁻6 प्लस b⁻6 माइनस c⁻6 सॉरी = -3। अभी यहाँ पे स्क्वायर वाला था, तो यहाँ इस हिसाब से होता है a⁻³ प्लस b⁻³ सॉरी मल्टीप्लाई में, और ये c⁻3 ये होता है हमारा। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है, याद करने वाली चीज़ है अलजेब्रा में। ठीक है, तो इसी हिसाब से वैल्यू रख देंगे, तो वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे हमें दे रखा है p⁻6 प्लस q⁻6 माइनस का r⁻6
और बटे में दे रखा है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर। तो सीधी से वैल्यू रखेंगे तो माइनस का हो जाएगा 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। इससे ये कट हो जाएगा, माइनस का 3 आंसर हो जाएगा। बस इतना सा सिंपल है। तो इसका जो है बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 3 व्यक्ति व्यवसाय में इस अनुपात में लगाते हैं रुपए, कुल लाभ इतना हुआ तो बड़ा हिस्सा ज्ञात होगा। तो सबसे पहले अनुपात देख लेते हैं, 1:2, 1:3, 1:4। ठीक है, इस तरह से टोटल अनुपात दे रखा है। इनका एलसीएम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6, 4 और 3 का जो है सामान्य अनुपात आ गया। मतलब टोटल हो गया हमारा ये 13 की वैल्यू है 156 00। 13 गुणा 12, 1200 निकल आया 1 यूनिट की वैल्यू। सबसे बड़ा लाभ है हमारा 6, तो 6 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। 6 गुणा 1200 बराबर 7200, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं किसी बोर्ड परीक्षा थी 10वीं की और उसमें बैठने वाले कुल छात्र कितने थे? टोटल स्टूडेंट्स थे 360। 10% जो है ए ने कितने परसेंट, ए ग्रेड जो पाया वो 10% ने पाया, बी ग्रेड पाया है 20% ने और सी ग्रेड पाया है 30% ने और वहीं डी ग्रेड पाया है 40% ने। इसके बाद में पूछा ए और बी ग्रेड प्राप्त करने वालों की संख्या क्या थी। ये संख्या कितनी हो गई? 10 + 20 बराबर 30%। टोटल संख्या कितनी है? 360 है। इसका 30% हमें निकालना है। तो 360 × 30/100, 0 से 0 काट दिया, 36 दिया 108। तो 108 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% पर, ठीक है, और 1/3 भाग 8% पर और जो शेष है वो 10% पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम भाग ज्ञात कर लेते हैं। तो भाग हम रखेंगे इसका जो एलसीएम है उसके बराबर। तो हमने ले लिया भाग है 6x, 3 हिस्से करेंगे तो पहला 1/2 मतलब 3x, 1/3 मतलब 2x, बचा कितना हमारा x। इसको 5%, इसको 8% और इसको 10% हिस्से पर उसने लगा लिया। ठीक है, और टोटल आय जो प्राप्त हुई मतलब जो है वार्षिक रूप से वो 820 रुपये। ठीक है, अब निकाल देते हैं। तो 3x × 5/100 प्लस 2x × 8/100। ठीक है, और प्लस x/10/100 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 820। 100 इधर पहुंचा देंगे सीधे। तो 15x + 8 दूनी 16x प्लस 10x बराबर × 100। 15 16 31 10 41x बराबर 820 × 100। इसको काटेंगे 2 आ जाएगा, 0 1 बचा तो 2000 आ गई वैल्यू किसकी? x की। अब हमसे पूछी क्या है? तो निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। निवेशित पूंजी है हमारी 6x, तो 6 × 2000 बराबर 12000 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, बना दिया, कोई भी समानांतर हमने चतुर्भुज एक बना दिया। ठीक है, फिर कह रहा है इसकी BC रेखा को जो है E तक बढ़ाया गया। तब तो हमें अलग तरह से लेने पड़ेंगे रेखाएं। A पॉइंट, V और C, इसको E तक बढ़ा दिया हमने। ठीक है, और ये था हमारा D। ठीक है, D बढ़ा दिया है और इस प्रकार बढ़ाया कि BC बराबर C, ये बराबर इसके है। और कह रहा है AECD को P बिंदु पर, AE है ये, और इसको ये P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, फिर कह रहा है त्रिभुज AEB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये जो है। ठीक है, जो बड़ा सा बना है। ठीक है, तो जो एरिया होता है
वो क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसकी जो हमने, जो हमारा समांतर चतुर्भुज है इसकी हाइट h मान ली हमने। ठीक है, तो जो एरिया हो गया हमारे समांतर चतुर्भुज का जो हमारा हो गया वो बेस मतलब BC मल्टीप्लाई बाई h। एरिया ऑफ अगर हम ट्रायंगल निकालेंगे तो वो भी हमारा होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ मतलब जो है CE अपॉन 2। ठीक है, और जो है मल्टीप्लाई बाई हाइट हमने h मान ली, C बराबर 2BC है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बता दिया 2 गुना है बराबर मल्टीप्लाई बाई h। तो ये तो हमारा भाई निकल आया BC मल्टीप्लाई बाई h, जो हमारा किसका निकल के आया, समांतर चतुर्भुज का। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका एरिया किसके बराबर होगा, इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इक्वेशन की तरह दे रखी है और x की वैल्यू पूछी है। √2 प्लस √x इक्वल टू √3। √x बराबर √3 माइनस √2 टेकिंग स्क्वायर करेंगे तो x बराबर 3 प्लस 2 माइनस 2√6, 3 2 5 माइनस 2√6। समझ रहे हो ये आंसर कहाँ पे है? आंसर है पहला। ठीक, तो पहला इसका आंसर हो गया 5 माइनस 2√6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x बराबर साइन टी दे रखा है, a साइन टी दे रखा है। x बराबर a साइन टी और b बराबर दे रखा है y बराबर b tan टी। ठीक है, हमें निकालना है a² अपॉन x² माइनस b² अपॉन y²। ठीक है, तो अब वैल्यू हम पुटिंग करते हैं। x की वैल्यू रखते हैं a² साइन स्क्वायर टी माइनस b² अपॉन b² tan स्क्वायर टी। ठीक है, a से a² कट जाएगा, b² से b² कट जाएगा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर टी को तोड़ देते हैं, तो साइन स्क्वायर टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी। तो हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर टी अपॉन में साइन स्क्वायर टी। इसकी वैल्यू ऊपर हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी बराबर साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन स्क्वायर टी, कट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। तो आंसर है हमारा 1, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 1500। ठीक है, कोई भी दो संख्या है, हमने मान ली एक x है तो दूसरी हमारी क्या हो जाएगी 1500 माइनस एक्स। ठीक है, इसके बाद में उनका एलसीएम दे रखा है हमें। एलसीएम कितना दे रखा है, 16 और 379। ठीक है, ये दे रखा है, तो एलसीएम बराबर क्या होगा, दोनों संख्याओं का इनका एलसीएम क्या है अगर हम निकालें तो 1500 माइनस एक्स, यही तो एलसीएम आएगा, बराबर कितना आ जाएगा 16379। ठीक है, गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1500 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, आप देख लीजिए, फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उधर लेके जा रहे हैं माइनस का 1500 एक्स और ये इधर प्लस ही में रहेगा, प्लस में 16379 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, और ये आएगा हमारे 1489 और मल्टीप्लाई बाई 11 से करेंगे। इसको इस तरह से हमने देखा है, ठीक है, सॉरी ये प्लस में करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो प्लस का साइन है, और प्लस 16379, तो यहाँ से यही आंसर हमारा आएगा, यही फैक्टर्स यहाँ पे बन रहे हैं, तो इसकी जो संख्याएं निकल के आएंगी वो यही निकल आएंगी एक्स की वैल्यू से। ठीक है, दोनों, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबे स्तंभ की ज्ञात कीजिए, लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10, 8 और 16 मीटर विमाओं वाले कमरे में रह सकता है। कोई कमरा है, ठीक है, कमरा जो होता है हमारा घनाकार होता है, उसकी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई आपको दे रखी है।
अब कह रहे हैं उसमें कोई खंभा रखना है तो वो कितना लंबा होगा, तो वो विकर्ण के रूप में रख सकते हैं सबसे लंबा, ठीक है। अब विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो वो ये होगी 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 100 प्लस 64 प्लस 36, 200 मीन्स 10√2। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई समीकरण दे रखी है, समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इजकल टू 0। ध्यान से देखें तो x माइनस 1 का होल हाफ स्क्वायर 0, x बराबर 1, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, को संतुष्ट करता है x, ठीक है। तो इसका मान ज्ञात कीजिए, किसका मान, x की पावर 3 अपॉन 1 अपॉन एक्स की पावर 3, x बराबर 1 यहाँ पे रख देंगे तो 1 माइनस 1 इजकल टू 0 आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही। तो इस प्रश्न में हमसे कह रहा है कि एक जो है समबाहु त्रिभुज है और उसके परिवृत्त की त्रिज्या हमको निकाल ली है। तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, साइड अपॉन √3, बस भाई फार्मूला इसमें लगाना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हो गई साइड बाई √3, ये होती है परिवृत्त की त्रिज्या। साइड कितनी दे रखी है, √3 दे रखी है, अपॉन में √3, इससे ऐसे कट जाएगा बराबर 1 इकाई, ठीक है। इकाई जो है इसकी यूनिट आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40% की पहले वृद्धि की गई, ठीक है, फिर 40% की जो है कमी की जाती है, नेट कमी ज्ञात कीजिए। सक्सेसिव वाले से निकाल देंगे, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 40 अपॉन 100, तो ये से कट जाएगा माइनस का 16, क्या हो गई, ये कमी हो गई क्योंकि माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे छोटी संख्या पूर्ण वर्ग ज्ञात कीजिए जो इतने से मतलब 12, 15 और 18 से विभाज्य हो, ठीक है, और पूर्ण वर्ग भी हो। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इसका कितना आएगा, पहले तो हमने 12 रख ही लिया, 15 का यहाँ पे 5 कम पड़ रहा है और यहाँ पे 3 कम पड़ रहा है, 6 दूनी 12, 6 ले लिया था 3, तो ये आ गया 180। लेकिन यहाँ पे देखें 180 मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो है हमारा 12 जो होता है वो होता है 4 मल्टीप्लाई 3, तो ये वर्ग है और 3 का 3 से वर्ग हो गया है, और यहाँ पे फिर है 5 का वर्ग नहीं बन रहा है, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 900 इसका आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित को हल कीजिए, सिंपल सा है, 1/2 मल्टीप्लाई 2/3, 2 से 2 काट दी, माइनस 3/4, 1/2 गुणा 1/3 प्लस 5/6 गुणा 4/21, 1/2 गुणा 1/3 मतलब 1/6 प्लस 5/6 बराबर 6/6, और इसका मतलब क्या हो गया 1, ठीक है। तो ये हम करेंगे 1/3 इधर बचा था, माइनस 3/4 गुणा 1 गुणा 4/21, 3 7 21 और 4 से 4 कट गए, 1/3 माइनस 1/7, ऊपर करेंगे तो कितना बचेगा, 7 माइनस 3 बराबर 4 और 4/21। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने क्वेश्चन थे वो सारे आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगली शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे, कोशिश करेंगे कि जीएस के भी क्वेश्चंस करा दें, और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनकी एक स्पेशल वीडियो, वहाँ की जो ट्रिक्स हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ में डिस्कस करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।